देवकी के कन्या हुई है। क्या हुई है? कन्या हुई है। अब नारद की बात याद आई उन्हें कि ये ईश्वर जो है ये बहुत धोखेबाज है। अभी ये कन्या है, हो सकता है कि थोड़े दिन बाद में पुरुष बन जाए। क्या बन जाए? थोड़े दिन बाद पुरुष बन जाए, इसलिए इसको मार देना चाहिए। और जैसे ही दोनों पांव पकड़ के, एक पत्थर था वहां, उस पत्थर पे वो दुष्ट उसके माथा फोड़ देता था उस पर। इतना निर्दयी था। जो बच्चों को मारते हैं वो सबसे निर्दयी होते हैं, वो सबसे निर्दयी होते हैं। तो उसने जैसे ही उसको पटकने लगा और वो उसके हाथ से छूट गई और बोली, हे कृष्ण, हे कंस, तेरी मौत पैदा हो चुकी है, तेरी मौत पैदा हो चुकी है। अब तुझे इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं, पर तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं स्वयं माया हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं स्वयं माया हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। विंध्येश्वरी माता के नाम से मिर्जापुर के पास में उनका स्थान है। उस जगह पर जाकर के उनका वास हुआ। मिर्जापुर के पास एक विंध्येश्वरी माता का मंदिर है, वहां जाकर के उनकी स्थापना हुआ। कंस डर गया, उसको बहुत डर लगा कि मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन मृत्यु से बहुत भय लगता है उसको। और इधर गोकुल में 3 बज गई। कृष्ण भगवान जो है वो लेटे हुए और सोच रहे हैं कि ये गोकुल के लोग कितने आलसी हैं। 3 साढ़े 3 बज रही, अभी तो कोई उठा नहीं और मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे कोई दर्शन करने भी नहीं आया। अब क्या करूं? अगर मैं खड़ा होकर माँ को उठाऊंगा तो माँ डर जाएगी कि ये कैसा बच्चा पैदा हो गया जो खड़ा उठ के मुझे उठा रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें? तो दिमाग लगाया उन्होंने कि अपन ने राम काल में क्या किया था, कि राम काल में क्या किया, कि राम काल में तो मैंने जो अवतार लिया था उस समय मैं रोया था, उस समय मैं रोया था, तो यहाँ पे भी रोता हूं। तो रोते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुर भूपा। ये वचन दिमाग में जैसे उनके सुना उन्होंने, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुर भूपा। रोए जोर से, चिल्लाए जोर से, और जैसे ही चिल्लाए और वैसे ही रोए। माता की नींद नहीं खुली, माता तो आराम से सो रही थी। और जो ननद थी सुनंदा, उसकी नींद खुली। अरे किसी बच्चे की आवाज आ रही है, कोई बच्चा हो गया। जाती है, देखती है यशोदा के पास में जाकर के और चिल्लाती है, अरे भाभी, अरे भाभी, भाभी भाभी भाभी, उठो उठो उठो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे लाला भयो है, अरे लाला भयो है, लाला भाभी, लाला भयो है। इसी खुश हो जाती है, आनंद में हो जाती है और क्या बोलती है कि भाभी कुछ लाओ लाओ, कुछ बधाई लाओ, बधाई। कल ये बधाई मांग रहे थे ना, ऐसे वो बधाई मांग रही है, अपने भाई से बधाई मांग रही है कि बधाई लाओ, बधाई 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 हो, बधाई हो, बधाई हो। तो भाभी कहती है कि तेरे लिए सारे भंडार खुले, तू परेशान मत हो, जो भी होगा मैं तुझे दे दूंगी, अपने भैया को बुला करके ले जाऊंगी। और वो तो दूसरी उसकी बहन थी नंदा, उसको भी नहीं बताया उसने। बहनों में भी कंपटीशन होता है, क्योंकि पहले मैं चली जाऊंगी तो अच्छी अच्छी चीज हाथ लग जाएगी मेरे। वो दौड़ती है और दौड़ती बोलती है, भैया 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 भैया। भैया के कमरे में जाती है तो भैया वहां है नहीं। वो 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ के गौशाला के अंदर जाते और एक गाय थी, गंगा नाम था उस गाय का, उसकी बहुत सेवा करते और आसपास में जितनी गाय वगैरह होती तो वो जैसे गौशाला में घुसे और गौशाला में घुसने लगे तो जितनी गायें थी अंदर, उन गायों ने उनको अंदर नहीं आने दिया। उन गायों ने क्या किया, उनको अंदर नहीं आने दिया, उनको सींग से मारने लगी। और वो गाय रो रही है और उनके थन से दूध निकल रहा है। तो जब उन्होंने देखा नंद बाबा ने कि आज ही क्या हो रहा है, ये गाय रो भी रही है और इनके थन से दूध भी निकल रहा है और अंदर भी नहीं आने दे रही है। इतनी देर में
सुनंदा वहां से आ जाती है, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, 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 लाला हुआ है, लाला हुआ है। ओहो, इतने खुश हुए क्योंकि 80 साल का बुढ़ा और लड़का हो जाए, तो सोचो अगर कोई 40 साल का ही हो और उसकी भी लड़का हो जाए या बच्चा हो जाए तो कितना खुश होता है। बड़े खुश हुए वो, आनंद हुआ। गदगद कंठ वचन नहीं आवे, गदगद कंठ वचन नहीं आवे, कंठ ऐसा भर गया, रुंध गया कि बोल नहीं पाए और कुछ आवाज नहीं निकली उनके मुंह से। और तुरंत अपने गले का जो हार था वो बहन बोलने लगी, भैया रोने की जरूरत नहीं है, अब तो ये निकालो, ये। अब ज्यादा रो करके तुम सोचोगे कि थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, तो खर्चा कम होने वाला नहीं है। बहुत से आदमी रोते हैं ताकि खर्चा बच जाए, तो तुम ऐसे रो तो नहीं रहे होगी कि खर्चा बच जाए मेरा, कि नहीं 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 नहीं, अरे बहन तेरे लिए तो पूरी जान हाजिर है, ये ले। और उधर गाय को रोते देखते हैं, समझ में आता है। विप्रधेनु सुरहित, विप्रधेनु संत सुरहित, लीन मनुज अवतार। भगवान ने ब्राह्मणों के लिए, विप्रधेनु गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए अवतार लिया है। इस सृष्टि में बार बार अवतार लिया है। तो गायों के लिए अवतार लिया उन्होंने, गैया पालन की, तो गैया उनका इंतजार कर रही है कि मेरे आज स्वामी आ गए हैं और ये नंद बाबा हमारी सेवा करने जा रहे हैं, तो इनको आज उनकी सेवा। भैया 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 भैया, लाला हुआ है, लाला हुआ है। तो कहते हैं ले भाई तू भी ले, उसको भी देते हैं। और जैसे ही वो जाने लगते हैं तो वो सोचते हैं अभी मैं नहाया नहीं हूं, अभी मैं नहाया नहीं हूं और बिना नहाए धोए हरि के दर्शन नहीं करूंगा। देखो इतना ज्ञान था उनको कि बिना नहाए धोए हरि का दर्शन नहीं करूंगा। और चुपचाप गंगा जी की तरफ, यमुना जी की तरफ चले जाते हैं। अब जाते हैं तो रोज तो अपने कपड़े खोल करके नहाते हैं, लेकिन आज तो इतने खुश हो रहे थे कि उनको पता ही नहीं पड़ा और कब जमुना जी आ गई ये भी पता नहीं पड़ा और धड़ाम से जमुना जी में गिर गए, धड़ाम से। और गिरे तो घंटा लगाता ना, जैसे पानी के अंदर यूं नाक अंदर ऐसे ऐसे बाहर अंदर बाहर निकलने लगे। और क्या बोल रहे हैं, श्रीमन नारायण नमः, श्रीमन नारायण लाला भयो है, 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 श्रीमन नारायण लाला भयो है। श्रीमन नारायण नमो नमः तो भूल गए और ये याद रहा श्रीमन नारायण लाला भयो है, श्रीमन नारायण लाला भयो है। और वो ऊपर उसमें पानी में उछल रहे हैं, इतने में उनके भाई आ जाते हैं, उपनंद और अभिनंद सब भाई आ जाते हैं। तो उनको सजाते हैं, तैयार करते हैं और तैयार करके बच्चे के पास में लेकर के जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, बच्चे के पास लेकर के जाते हैं। और बच्चे के पास जैसे ही लेकर के जाते हैं और जैसे ही भगवान नंद जी जो है कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण को देखते ही आंखों से इतने आंसू निकलते हैं और आंसू निकलते बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं। उनके जो भाई है वो उठाते हैं, उनको उठा करके कहते हैं, क्या कह रहे हैं उठा करके, कि भैया ज्यादा नाटक मत करो, अब खर्चा करने का समय आ रहा है, जो नीचे गिर रहे हो अभी आनंद लो, ये आनंद का समय है, नीचे ऊपर गिरने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है। और ये बात आग की तरह पूरे गोकुल में फैल गई। क्या फैल गई, नंद जी के लाला भयो है, नंद जी के लाला भयो है। और पूरे जो गोकुलवासी हैं वो सारे के सारे सुबह आ गए, सब जितने भी। और जो औरतें हैं वो औरतें सुबह सारा जो भी काम वाम छोड़ करके उन्होंने कहा कि ऐसा करो, काम वाम छोड़ो, अपनी गाय अपने बछड़े इनको सबको लेकर के नंद बाबा की नदी चलो, आज सारा काम उधर ही करेंगे, उधर ही आनंद करेंगे, उधर ही लाला को देखेंगे और सब काम उधर करेंगे। आज दूध हमारे को वैसे भी कहीं देना तो है नहीं, नंद गोकुल के अंदर दूध बेचते नहीं थे, घी वगैरह बेचते थे, दूध नहीं बेचते थे। तो उन्होंने कहा आज दूध भी उधर ही चढ़ाएंगे, भगवान के अंदर ही सारा काम करेंगे। और सब धीरे धीरे जा रही है और एक दूसरे को बुला रही है, एक दूसरे को बुला करके क्या कह रही है, दो शब्द बोलूंगा मैं, दो लाइनें बोलूंगा और धीरे धीरे अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो धीरे धीरे उसके साथ साथ में तुम बोलेंगे।